बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जुपिटर की आज हमारा टॉपिक है। जुपिटर जुपिटर को यूं समझ लें कि जुपिटर लक को माना जाता है, जुपिटर ज्ञान को माना जाता है, जुपिटर ज्ञान को रिलीजियस सारे एस्पेक्ट वजीफे सारा कुछ जुपिटर है। उसके बाद केतु में आता है। केतु लेकिन डिटैचमेंट है, प्रॉपर डिटैचमेंट है, लेकिन ये एक्सपेंशन है। किसी की भी जिंदगी में किसी भी चीज में एक्सपेंशन जो है वो जुपिटर है। बरकत का नाम जुपिटर है। जिंदगी में हो, जिस्म में हो, लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, कारोबार में हो, काम में हो, बरकत जुपिटर है। जहां जाएगा, जितना मर्जी नेगेटिव हाउस हो, फिर भी ये डेविएशन में हो, काम जरूर करेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जुपिटर को हम नेगेटिव नहीं मानते, तो इसलिए जहां भी जाएगा कमजोर हो सकता है, तगड़े इम्पैक्ट ना दे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि जुपिटर इधर आ गया तो बस फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। जैसे अभी वो बात कर रही थी, एआई से पूछा तो उसने कहा फर्स्ट हाउस जो जुपिटर है वो ठीक नहीं होता। ये गलत बात है। जुपिटर जहां भी चला गया, कर्म चला गया, फजल चला गया, लक का प्लानिट चला गया। अब अगर वो बंदा कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस, उसके वो जैसे कहते हैं ना कि उसकी मदद होगी। जुपिटर कर्म है, डिवाइन कनेक्टिविटी है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, उस्ताद है, गुरु है, ज्ञान है। ये बस आप लोगों को जेन में होना चाहिए कि जुपिटर ही लक है, और नॉलेज के बाद ही लक आती है। नॉलेज और लक एक ही बात है, और इग्नोरेंस जो है वही बदकिस्मती है। इग्नोरेंस बदकिस्मती है, नॉलेज लक है, अवेयरनेस लक है। इसमें अगर इसके अपने साइन सेजिटेरियस और पाइसिस होते हैं। सेजिटेरियस और पाइसिस जो है बड़े माथों से पकड़े जाते हैं, बड़े माथे होते हैं। जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस में, उसका भी माथा बड़ा होगा, उसकी बॉडी जो है वो बड़ी कर देगा। फैट किसी न किसी टाइम पे जो फैट गेन कर जाएगा जुपिटर फर्स्ट हाउस का, अगर अच्छी हालत में है। मिसाल के तौर पे किसी का कैंसर में जुपिटर है, वो मोटा हो जाएगा, उसका जिस्म बड़ा होगा आम लोगों से। एग्जॉल्टेड जुपिटर पक्का मोटा है, मोटा आदमी है, कैंसर में जुपिटर है। सबके केसेस में नहीं होगा, लेकिन जुपिटर फर्स्ट हाउस के केस में कैंसर साइन है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस शख्स की बॉडी साइज बड़ा होगा, माथा भी बड़ा होगा, बॉडी साइज बड़ा होगा, इसका हुजम बढ़ा देगा। क्यों? लगन था, फर्स्ट हाउस था। ऑन साइन में होगा सेजिटेरियस स्पाइसिस में, तब भी ये करेगा। हाँ, अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तब शायद ये अपने वो रिजल्ट्स ना दे, क्योंकि यहाँ ये वीक होगा। फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है इसकी, ल्यू एरीज स्कॉर्पियो से, न्यूट्रल ये टॉरस लिब्रा जमनाई वर्गो, और एनिमी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। सर पिछली स्क्रीन चलाइएगा जरा, जिसपे आपने एनिमीज का अब वही हम इसके सबसे पहले तो जो इसके अपने इफेक्ट्स हैं कि ये नॉलेज है, ये फिलॉसफी है। ये फर्स्ट हाउस में क्या करेगा? आदमी को नॉलेजेबल बना देगा, जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस का होगा, पुरुमीद कर देगा, फिलोसफिकल बना देगा, अच्छा रिगार्ड मिलेगा उसको दुनिया में। मतलब उसमें उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बेइज्जतियां नहीं लेनी पड़ेंगी।
अच्छा रिगार्ड किया जाएगा जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा, या पाइसिस होगा या सैजिटेरियस होगा या जुपिटर फर्स्ट हाउस में। यूं समझ लें, फर्स्ट हाउस पाइसिस, फर्स्ट हाउस सैजिटेरियस, अगर जुपिटर नहीं है तब भी ये पॉसिबिलिटी। बाकी तो प्लैनेटरी पोजीशन हम चलो वो करेंगे, लेकिन क्योंकि ये जुपिटर के हाउसेस हैं इसलिए इनको साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो फर्स्ट हाउस है उसमें इसकी फ्रेंडली साइन होगा डेफिनेटली, उसमें अच्छा इम्पैक्ट देगा, अच्छी हेल्थ देगा, अच्छी किस्मत देगा, लीडर बनाएगा, अच्छा एडवाइजर बनाएगा। इसी तरीके से सेकंड हाउस में होगा, सॉरी न्यूट्रल साइंस में होगा, तो ना बुरा ना अच्छा, लेकिन अच्छा ही देगा रिजल्ट। आप लोग इसको कभी भी जुपिटर के किसी भी जगह के एस्पेक्ट को बुरा नहीं मानेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे, वट एवर द रीजन। इवन एनमी साइन में भी ये अपनी पॉजिटिविटी ही देगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। मतलब ये देखें कि ये अगर एनमी साइन में भी है, डिफिकल्टी देगा अचीविंग फुल पोटेंशियल, डिफिकल्टी दे रहा है। अब यहाँ कोई और होता मैल्फिक तो बिल्कुल तबाह कर देता, लेकिन जुपिटर है तो सिर्फ मुश्किल देगा लेकिन आपको फिर भी अचीव करवाएगा। जुपिटर के बारे में यही इंटेलिजेंट वाइज हैप्पीनेस बुक्स भी यही कहती हैं, फर्स्ट हाउस में लंबी जिंदगी देता है, खुशियां देता है, राइट पाथ देता है, अच्छे एक्शंस देता है, अच्छे बच्चे देता है। हाँ एक चीज याद रखनी है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में, ये सारे पॉइंट नोट कर लें, जुपिटर फर्स्ट हाउस में तो बच्चों की तरफ से बच्चों के घर को और बच्चों के घर को कवर कर रहा है, 1 5 9 इसका एस्पेक्ट होता है। लेकिन खुद अगर 5वें घर में बैठा हो तो फिर ये बच्चों में बढ़ोतरी तो देती होती है, लेकिन दांत गया तो कहानी गई। लेकिन ये जरूर होगा कि देखें, जब आपने दांतों को दोबारा से भरा किया तो इसका मतलब है कि आप अपने सेकंड हाउस को असल में सेट कर रहे थे, छेड़छाड़। इसका मतलब है कि फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी होने जा रही थी, रेमेडी हो रही थी उसकी। और उन दिनों जब कोई अपने दांतों को प्रॉपरली ट्रीट करवाने पे या करने पे आ जाएगा तो आप ऑब्जर्व करेंगी कि उसकी फैमिली लाइफ उसके एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स बेहतर होने जा रही होगी, कुछ बेहतरियां होंगी। या नाशुक्रा भी हो तो कम से कम ये जरूर कह रहा होगा हाँ बस मैंने एडजस्ट कर लिया, बस ठीक है, शुक्र है, इस तरह का। जुपिटर सेकंड हाउस में जाहिर बात है यहाँ मोस्टली जुपिटर सेकंड हाउस में आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड को रिलीजियस रिस्पेक्ट देता है, बढ़ाता है, बड़ी फैमिली करता है, उनको नॉलेजेबल बनाता है कि नॉलेजेबल फैमिलीज का बच्चा है जी, और नॉलेजेबल है इसकी फैमिली, रिलीजियस फैमिली है, बरकत वाली फैमिली है, फैमिली में बरकत है, फैमिली साइज बड़ा है, बड़ा खानदान है। ये सारी चीजें सेकंड हाउस की होगी। फिर दूसरा उसका क्योंकि वेल्थ का घर है, कम्युनिकेशन का, मतलब उसका वेल्थ में भी 2 बातें होंगी। जज बन के ये किया इसने नॉलेज के जरिए किया है, मतलब ज्ञान बेच के प्रॉपर्टी बनाई है। और मकसूद ये आपके जजेस होते हैं उनके यहाँ सेकंड हाउस में जुपिटर होता है, प्रेसिडेंट्स के जुपिटर सेकंड हाउस में होता है मोस्टली। और इसी तरह से क्योंकि यहाँ से बैठ के ये छठे को भी देखता है, 6th हाउस रूटीन के घर को भी देखता है। जुपिटर सेकंड हाउस का एक एस्पेक्ट डालेगा छठे पे, 5वीं छठे पे, और फिर उसके आगे 5 गिने जी, 7वें पे तो सब डालते हैं। लेकिन इनके अब स्पेशल इफेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, मून सीधा सीधा डालता है। जुपिटर जो है 1 5 9 जहां बैठा है 5th और 9th,
5 और 9 का एस्पेक्ट डालता है, ये हमेशा याद रखना है, इसको नोट कर लें। ये बल्कि एक छोटी सी पर्ची बना लेंगे आप लोग एस्पेक्ट की अपने लैपटॉप्स पे, अपने टेबल्स पे, एस्पेक्ट की कि नजर किधर करता है, बैठा सेकंड में है 5वें पे डालेगा और 9वें पे डालेगा।